गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 3 में है। आज चलेंगे टी रेशोज और फॉर्मूले के क्वेश्चन पे। 11th हमने रिजल्ट पढ़ लिए थे। आज 12th रिजल्ट पे इंटीग्रेशन जा रही है ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन की। डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ी हुई है, e पावर x की या a पावर x की। a पावर x की होती है एक्सपोनेंट फंक्शन जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले होते हैं, log a dy/dx ऑफ x होते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन कौन से होते थे? जिसका कांस्टेंट होता था नीचे, ऊपर क्या होता था? वेरिएबल। ये चलते थे। तो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। 12th रिजल्ट है I = a पावर x dx। जैसे पता है इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएट करते हो तो a पावर x की इंटीग्रेशन भी a पावर x, इसमें log a आगे जाता है तो इसके उल्टा डिनोमिनेटर में जाएगा log a। ऐसे सोच सकते हो आप d/dx ऑफ x प्लस c। तो इसकी इंटीग्रेशन ऐसे और डिफरेंशिएशन वैसे रहेगी जैसे एग्जांपल है e पावर 2x dx। तो e पावर 2x की इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल दिया है, आज फिर शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जितना जोर आप लगा सको 9.102 में लगाओ। जितना काम, जितना चीज़ों को याद करना, रिजल्ट्स को फॉर्मूले याद करना लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। e पावर 2x/2 आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर 9.102 हमारी अच्छी तरह टिप्स पे हो जाती है तो। नॉट है, अभी तो हमने स्टार्ट करना है 9.1 को, फिलहाल तो भी नॉट है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि अगर एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं होता तो हम उस रूल से नहीं कर सकते जिस रूल से सारी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ऐसे इसमें भी होता है। कहते हैं इन एक्सपोनेंट फंक्शन, इसमें डेरिवेटिव का होता है, डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर आप समझते हैं जो वेरिएबल होता है इस केस में, मस्ट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना जरूरी है, मस्ट बी कांस्टेंट। दैट मींस d/dx पावर का डेरिवेटिव, ये क्या होना जरूरी है? कांस्टेंट। अगर नहीं होता तो अप्लाई above result। तब हम ऊपर वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते। कौन से वाला ऊपर वाला रिजल्ट? दैट मीन रिजल्ट नंबर 12। क्यों? एंटी डेरिवेटिव का पंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखा था ऐसे इसमें भी सेम है, एंटी डेरिवेटिव का पंगा। दैट मीन्स रिजल्ट नंबर 12। तो करेंगे कैसे? हम रिजल्ट नंबर 12 नहीं लगा सकते। देन वी अप्लाई, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? सब्स्टिट्यूशन। सब्शन क्या मतलब? पुट करा देंगे। जैसे लास्ट टाइम बताया था, एंगल को t, पावर को t, पर उसको यहाँ पे हम अभी कैसे डिस्कस कर दें वो तो एक्सरसाइज 9.2 का काम है। जैसे ही 9.2 आएगी, जिन्होंने कर ली है उनको इस बात का पता है। इसमें इस बात को ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट रिजल्ट में किया था, तभी बहुत आराम से रख रहा हूँ। और एक बात को कितनी बार बता रहा हूँ, एंगल का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री में कांस्टेंट होना जरूरी है, और एक्सपोनेंट के केस में पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको इस वे से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या मतलब बता रहा हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन दिखा दूं। तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो एज सच कुछ भी ऐसा नहीं होता। d/dx ऑफ a पावर x की करो तब भी वही करते हो log a d/dx ऑफ x। और अगर d/dx ऑफ, इसीलिए इंटीग्रेशन जो होती है उसमें ज्यादा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है x के। ये दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर ऐसा हम इंटीग्रेशन के अंदर नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और उसमें वो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आता है तो पावर, मेरा मतलब क्या है, अगर आपके पास
एग्जाम्पल के तौर पे I इज इक्वल्स टू e पावर 3x dx है और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्यूब dx है, तो हम इसको तो कर सकते हैं, ये ठीक है हमारे पास, ये तो ठीक है, ये गलत है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। या मैं इन्हीं को उठाऊं तो ये मैंने उठाया a पावर x को करूं या 2x को करूं, a पावर 2x की भी करोगे तो क्या आएगा, a पावर 2x log a डिवाइड बाय 2x, और a पावर में 2x को करूं और a पावर x स्क्वायर को करूं, चलो वो रहा डिफरेंशिएशन, ये इनकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, पावर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ पावर। तो हर क्वेश्चन को करते हुए देखना पड़ेगा, हाँ ट्रिग्नोमेट्री एंगल को देख, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और एक्सपोनेंट में किसको देखना है, पावर को। d बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या आएगा, अगर ये 2x का डेरिवेटिव 2 है तो वो कांस्टेंट है, तो ये रूल लग जाएगा, कांस्टेंट होना जरूरी है, तो ये रूल लगा देंगे, बिल्कुल यही वाले की बात करें, a पावर 2x log of a d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस c, तो ये आ जाएगा a पावर 2x log of a 2x की 2 प्लस c, ऐसे लगा। पर इसके ऑपोजिट अगर पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आएगा, जैसे कि ये दिख रहा है अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ पावर d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर 2x आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा जो कि कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट है, इसमें ये रूल नहीं लगेगा। इसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, क्या बोला कि आपने क्या कर दिया, I इज इक्वल्स टू दिया होता a पावर x स्क्वायर, तो कहीं इसको आप इंटीग्रेट करें और इस तरह से लिख दें, ये गलत, a पावर x स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो सिर्फ तभी लगाना है, a पावर x स्क्वायर अपॉन, जैसे कर रहे हो आप, log a d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस c नहीं लगा सकते, क्यों, जो आप पता है आप सबको, क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव, क्या मतलब, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, अभी करना आप कर लो, पर इसको अगर डिफरेंशिएट कराऊंगा तो ये नहीं बनेगा। तो एंटी डेरिवेटिव जब तक नहीं होता तब तक हम उस रूल से करा नहीं सकते, a पावर x स्क्वायर log ऑफ a x स्क्वायर की 2x प्लस c, ऐसे नहीं कर सकते। करेंगे फिर कैसे और क्यों नहीं कर सकते, दो क्वेश्चन उठते हैं, करें कैसे वो मैंने आपको बताया, पुट करा देना पावर को t, वो एक्सरसाइज 9.2 में मैं जरूर कराऊंगा आपको, पुट करा दूंगा पावर को t, x स्क्वायर को t। ये तो करेंगे कैसे और क्यों नहीं कर सकते, उसका जवाब सब है आपके पास। क्या मतलब, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, अभी अगर आती है आपको डिफरेंशिएशन तो कर लो, तो ये बन जाएगा, पर जब इसको डिफरेंशिएट करने लगोगे तो ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव नहीं है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, u अपॉन v लगेगा, नीचे वेरिएबल है। इसमें तो आप सिंपल कर सकते हो, जैसे कि ये a पावर 2x log a से log a कट देगा, 2 से 2 कटेगा तो a पावर 2x बचेगा, ये करी हुई है। तो सेम बात जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में की थी, वही सेम बात यहाँ पे है। किसी का भी आपको प्रूफ चाहिए तो कहाँ पे जाओगे आप, एंटी डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट कराओ तो ये बन जाता है, इसको डिफरेंशिएट कराओ तो नहीं बनेगा, करके देखना आपको डिफरेंशिएशन इसकी भी आती है और इसकी भी आती है, आप करके देखो। तो आज हमने पढ़ा 12th रूल में, जहां हम एक्सपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सपोनेंट में क्या देखते हो, पावर, अगर पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट रहता है तो आप a पावर x log a d बाई डी एक्स ऑफ x कर सकते हो, प्रोवाइडेड, ये कब लगा सकते हो, प्रोवाइडेड, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, बार बार बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे हमेशा, पावर का मस्ट बी कांस्टेंट। तो आप भी उसको ध्यान से सुनो ताकि जब भी क्वेश्चन रहे तो आपके पास दिमाग में रहे, e पावर 2x इस तरह से कर सकते हो, क्यों, पावर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 2x का कितना आता है 2, जो क्या है कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई पंगा नहीं होता था, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है कि नहीं है। 7.4 एक्सरसाइज में हम जब चलते थे डिफरेंशिएशन में एलिमेंट्स की, तो हम सिंपल कर देते थे, पर इंटीग्रेशन में हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। तो आज तुमने एक्सपोनेंट को देखा और पिछले लेक्चर में हमने किसको देखा था, ट्रिग्नोमेट्री को। ये दो बातें ध्यान रखनी है जब हम बस एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाले हैं। एक लास्ट रिजल्ट रह गया है, छोटा सा ही है, तो अगर आपने ये जवाब पूछना है ऐसा क्यों होता है, किसी ने तो जरूर पूछो, आप यहाँ पे लिखो टाइप करके कि भैया मुझे इसका जवाब दे दो क्यों होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर सुना हुआ है तो पता है क्या,
एंटी डेरिवेटिव, इसको क्या कर लोगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट मुश्किल नहीं है किसी के लिए। और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियस ही बात है नीचे भी x है तो u अपॉन v लगेगा। तो इसीलिए इसका जवाब वही है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिल चुका था। लास्ट है आज का ये 9.1 के 13 रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर 9.1 करिए, और रूल हमने दो पढ़े थे 7th और 8th, तो आपको वो रूल याद हो, आज हमारे लगेंगे वो रूल। तो अभी फिलहाल मैं पहले 13th करा दूं। 13th का फर्स्ट है, हमने डी बाई डी एक्स पढ़ी हुई है, किसकी वाला साइन इनवर्स एक्स की 1/1 माइनस एक्स के, और ऐसी सारी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रेशो की पढ़ी हुई है, माइनस का फर्क होता है। अब ऑब्वियस बात है, इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो वही वाली हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सेकेंड है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगी tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स प्लस सी। पर सिर्फ फर्क क्या होता है, साइन और कॉस में माइनस का, तो माइनस में आती है। साइन और कॉस में माइनस का फर्क होता है, वो माइनस इधर रख देता है, x था एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या होगी सेकेंड इनवर्स एक्स या फिर माइनस ऑफ कॉसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस। ये वो तेरा रिजल्ट है जिस पे चलेगा। एक टाइप है, देखो इंटीग्रेशन के लिए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, रिवाइज करते रहना, और जितना होमवर्क मिले उसको करते रहना, टाइम के साथ साथ एग्जाम्पल भी चलाते रहना। एक्सरसाइज है 9.1 टाइप उससे पहले टाइप कराऊं, कुछ रिजल्ट रिकैप कराता हूं। रिजल्ट किसके वाला फॉर्मूला के जो +1 के ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। तो ये जरा लगेंगे, ये तो खैर लास्ट तक नहीं आपके पास जाएंगे जब तक कैलकुलस खत्म नहीं होती है। इनको भी ध्यान है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इनको भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि इनका तो नहीं पता चलता ना आपको कि किस क्वेश्चन में पर्टिकुलर लगाएंगे किस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। 1 प्लस साइन ए है कॉस a बाय 2 साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर। फिफ्थ है साइन a का फॉर्मूला 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2 cos स्क्वायर a बाय 2 sin स्क्वायर a बाय 2। इसमें 2 sin a 2 cos a के भी फॉर्मूले लग रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। पहले वाली में 2 sin a cos a के फॉर्मूले भी लग रहे हैं। 2 sin a cos b के sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, क्योंकि ये तो ज़्यादातर भूल ही गए होंगे ऊपर, तो फिर भी आप पूरे मैथ में बार बार रिवाइज करते रहे हो। 2 cos a sin b। अगर पहले इसलिए लिखवाने का मतलब ये रहता है कि अगर आप रिवाइज कर लो शुरू में ही तो एक्सरसाइज के अंदर आने में दिक्कत सी नहीं रहती। 9th है 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos of a प्लस b cos of a माइनस b। और एट लास्ट इतने याद कर लो आप लोग, 2 sin a sin b का फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ऐसे 9.1 में एक टाइप है जिसके ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं।
नीचे तो 2 साइन ए साइन बी लिखा है, अगर दिख नहीं रहा किसी को तो सेकंड लास्ट 2 cos ए cos बी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड तो दिख रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos ए cos बी और 2 साइन ए साइन बी। वैसे तो थोड़ी हिंट चाहिए आपको, क्योंकि अगर नई चीज़ें तो दिखने में दिक्कत है, पुरानी होती है तो आपको पता ही है कि क्या लिखा होगा, उसके बाद क्या बन सकता है फॉर्म टाइप। अगर डिग्री ऑफ x इन न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर सारे समझते हैं, ये न्यूमिनेटर लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ, ग्रेटर हो या इक्वल हो, डिग्री ऑफ x in denominator, then we must डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? I is equals to quotient रिमाइंडर डिवाइजर। क्या मतलब बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल, पहले कुछ एग्जाम्पल दिखा दूं कि क्या कहना चाहता हूँ। x की डिग्री न्यूमरेटर में कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर के बड़ी हो तो डिवाइड करेंगे। जैसे ऊपर x की डिग्री 2 है, नीचे 1 है, नीचे x स्क्वायर है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो डिवाइड करेंगे ये भी और ये भी, चाहे बराबर हो डिग्री चाहे बड़ी हो। न्यूमरेटर की डिग्री या तो बड़ी हो डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर में x की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो। पर अगर छोटी हो जाएगी तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, तब ये रूल नहीं लगेगा जिस टाइप की हम बात करें। फिर कैसे करेंगे? 7th रूल हमने पढ़ा है, 8th पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये तो लॉग बना लेंगे या डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल है x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हम डिवाइड कर देंगे इस वाले को, ये मतलब। पर ऊपर वाले की डिग्री अगर छोटी हो जाती है और नीचे वाले की बड़ी हो जाती है तो हम डिवाइड नहीं कराएंगे, फिर कोई पिछले रूल से सोचेंगे, जैसे एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। I is equals to x4 upon x plus 1 dx। तो आप क्या करा लोगे? x4 को डिवाइड करा लोगे x plus 1 से। क्यों बोला? क्योंकि डिग्री, यही वाला रूल लगेगा इसमें, डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या आएगा? Q stand for quotient, R for remainder, D for divisor as always। नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ का Q क्या है? quotient है, D क्या है? divisor है जो इसको डिवाइड करेगा, R क्या है? remainder है जिसको हमने remainder कैंसिल। चलिए x4 आ गया और x plus 1 है, x क्यूब आ गया तो x4 प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स पे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 1 पे जाएगा तो माइनस एक्स माइनस। इसका रिमाइंडर जो बचा वो 1 बचता है, डिवाइड सबको करना आता है, ये क्वोशंट बचता है और ये डिवाइजर बचता है। अब वैल्यू पुट करा दो, क्वोशंट की जगह क्वोशंट, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर, डिवाइजर की जगह डिवाइजर। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, रिमाइंडर देखो कितना है 1, डिवाइजर कितना है एक्स प्लस 1, ये क्या आ गया dx। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको हम एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर की भी आती है, एक्स की भी हमने अलग से पढ़ रखी है, 1 की भी पढ़ रखी है और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की भी पढ़ रखी है। इसमें लगेगा 7th का 3rd पार्ट, क्या बोला? x की पावर n की इंटीग्रेशन जो सीधा लिखवाई हुई है, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड प्लस सी। तो लगा दीजिए कितना बनता है ये
x4/4 x³ समझ जाओगे। x की पावर 3 + 1/3 + 1। आज क्वेश्चन जरूर करने हैं, जो काम मिलेगा तभी हाथ चलेगा। x की x²/2 1 की x, इसमें लगेगा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 याद करो। दो बातें देखते थे, होल पावर डिनोमिनेटर का 1 है, ये तो कहोगे तो अगले लेक्चर अभी रिवाइज करा देता हूँ। लॉग बन जाएगा +6। होल पावर डिनोमिनेटर का क्या होता है 1, तो होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का अगर याद हो तो क्या होता है 1। डैडी पढ़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा लॉग। यस, तो ऐसों में हमने डिवाइड करना है, ऐसी कैटेगरी में ध्यान रखना है। स्टार्ट करा रहा हूँ, ये तो मैंने एग्जांपल दिया इस टाइप का। जब तक आप नोट करते हो मैं रूल एक बार रिवाइज करा दूं, कौन सा रूल किसमें आज लगेंगे वो आपको ये आता है। फंक्शन की पावर, इसमें किसका डेरिवेटिव देखते थे याद करो, मिडल का, बीच वाले का डेरिवेटिव देखना। बहुत आराम से आपको समझा दिया था और 2 बार इसका रिजल्ट आ गया आपके पास। तो क्या करते थे, एक पावर ऐड, उसी पावर से डिवाइड प्लस। 7 के सेकंड में क्या बोला था, I = f'(x), फंक्शन की पावर क्या आ जाएगा n। n क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू। जब 1 नहीं होता था तो हम इसको ऊपर लेके जाते थे, जब 1 होता था तो ठीक है, 1 नहीं होता था इसको मैं लिख रहा हूँ f'(x). इसमें भी क्या सर्च करते थे, मिडल का डेरिवेटिव dy/dx बीच वाले का। अब बीच वाला क्या था आपको समझ होनी चाहिए थी, 2 लेक्चर में आपको समझ बनाने की कोशिश की थी। फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए f'। अगर हो गया तो हम इसी रूल से कर देते थे, फंक्शन की पावर -n+1 -n+1+। अब इतनी बार मैंने रूल को रिवाइज करा दिया है। x की पावर n dx, इसको डायरेक्ट करोगे तो नोट करते रहना ताकि आपकी चीज पे ग्रिप बन जाए। एक बार ग्रिप बन गई फिर थोड़ा ना कभी कभी आपने इतनी मेहनत करी। फोर्थ पार्ट, तो ये 4 आज हम 8 रूल नंबर 7 के लगेंगे या 8 लगेगा मैक्सिमम, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आएंगे तो देख लेंगे। चलिए 8 में हमने क्या पढ़ा था, I = f'(x) अपॉन fx। 2 बातें पढ़ते थे, क्या बोला, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, और दूसरा क्या पढ़ते थे सोचना जरा, dy/dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता था न्यूमरेटर। dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर में। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का क्या होता था न्यूमरेटर में। वैसे आप एरो डालोगे तो एरो आपको यही सुजेस्ट करेगा कि उसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। fx का डेरिवेटिव क्या है f'। तो पड़ा हो तो हम क्या बना देते थे, log ऑफ fx प्लस, ये हमारा काम था। आज हम इसी पे काम करा रहे हैं। तो चलिए इन रूल में जो रूल लगेगा मैं साथ साथ बता दूंगा आपको कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप काम करवा रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9.1 है फर्स्ट।
एक बार आपकी नोटबुक में होगा, आप रिवाइज कर लो, नहीं तो वैसे PDF फाइल भी भेज रखी होंगी आपको, उसमें से आप पढ़ लेना। होल पावर डिनोमिनेटर का 1 ना हो तो ये रूल, अगर होल पावर डिनोमिनेटर का 1 हो तो ये रूल। तो देखना पड़ेगा 1 है कि नहीं, और ये तो आपको पता ही है। और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर जो भी एरो डल रहा है वो क्या शो कर रहा है, उसका डेरिवेटिव देखो, f'(x), सारे डेरिवेटिव शो कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, तो आप एरो का यूज करो, एरो से आपको समझ रहेगी कि मैं आगे डेरिवेटिव सोच रहा हूँ। चलो फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट I is equals to dx अपॉन 3x प्लस 2 की पावर 1/3, पावर है 1/3, लिखता हूँ 3x प्लस 2 की पावर 1/3 है। तो डिनोमिनेटर में है तो रूल नंबर 7 का सेकंड जाने की उम्मीद है। तो मैं लिखवा दूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि ताकि आपका दिमाग वहां तक चल पाए, और फिर आप जब घर पे करो काम को तो उसको सोचना, ये रूल नंबर आएगा 7 का सेकंड। इसमें एक बात दिख रही है सभी को, होल पावर क्या नहीं है डिनोमिनेटर की, 1 नहीं है, होल पावर। तो जब डिनोमिनेटर की 1 ना हो तो इसमें तो जा नहीं सकेंगे, इसी में जाएंगे। इसमें क्या करते थे, n को ऊपर ले जाते थे और आगे डेरिवेटिव सर्च करते थे। तो वही करूंगा, 3x प्लस 2 की पावर क्या आएगा, -1/3 dx। पर इसमें सीधा नहीं ऐड करा दूंगा, इसमें आगे डेरिवेटिव भी सर्च करूंगा। बिना डेरिवेटिव सर्च किए अगर मैं ये करता हूँ 3x प्लस 2 की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, तो मेरा गलत हो जाए, ये मेरा रॉन्ग है, क्योंकि मैंने पूरा रूल नहीं लगाया। रूल क्या कहता है, फंक्शन की पावर ऊपर ले जाओ और आगे डेरिवेटिव सर्च करो। तो क्या इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं कि 3x का 3 था जो मिला नहीं, कोई बात नहीं, पर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ मतलब खुद बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे d/dx तो मिडल को मैं अगर सर्च मारने लगूं तो मिडल का मतलब 3x प्लस 2 से होता है। तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 है, जो आप दिख नहीं रहा, पर डाल सकते हैं इसको कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करके। तो लिखने की वैसे पेपर में तो जरूरत नहीं है, ये लाइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना बाय 3 से। तो ये 3 बाहर आ गया, क्योंकि जो कांस्टेंट वाला था नीचे वाला 3 नीचे था और ऊपर वाला 3 हम अंदर लेके, मतलब बना लिया कह लो, या बना हुआ था, बनाना पड़ा ये। अब आप क्या करोगे, पावर ऐड, उसी पावर से क्या कर दोगे, डिवाइड 1/3, 3x प्लस 2 की पावर -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस 3। अगर आगे डेरिवेटिव नहीं सर्च हो रहा तो फिर हम सर्च कर लेते हैं किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड से। 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और यहीं पे 3 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब हमने डेरिवेटिव सर्च किया, तब पावर ऐड उसी बात से हमने डिवाइड किया, तब हमारा रिजल्ट बन गया। बस आगे तो आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा। तो थर्ड पार्ट आगे तो आप कर लेंगे। 3x प्लस 2 की पावर कितना बनेगा, 2/3। नीचे भी कितना आएगा सोचो, 3 से 3 कट जाएंगे, वो तो आप काम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। I is equals to sin 2x cos 2x dx। तो बड़े आराम से भी आपको चलना है, ये एक दो दिन जल्दबाजी नहीं करनी। तो रिजल्ट सिर्फ पड़े हैं, अब लगाने शुरू कर रहे हैं। लिखे हैं वैसे मैंने साइड बाय साइड सारे, आप आराम से देखना, तभी मैंने इनको रब नहीं कर रहा, इनको चलता रहूंगा जितना चला सकूँ दिन में आपको, ताकि दिख जाएगी क्या कुछ हो रहा है। अब इसमें 11th वाला रिजल्ट लगेगा, जो हमने साइन कॉस की इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो उसको देखो भला रिजल्ट नंबर 11 कैसे लगाते थे आप। अलग अलग कर लो, जो रूल कहता था उस रूल के हिसाब से इसकी अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन, इसकी अलग कर लीजिए। अब क्या लगा दीजिए,
रिजल्ट 11। देखिए जरा 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, पहले वो सर्च जरूर कर लीजिएगा। मतलब एंगल का डेरिवेटिव मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि वैसे तो दिख रहा है ऑरल भी डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल देखते थे, इसमें नोट ये लिखवाया गया था, वो कांस्टेंट दिख रहा है वैसे तो हम इसकी इंटीग्रेशन सीधा लगा सकते हैं बिल्कुल। साइन की हमने लिखवाई थी आपको माइनस, डिफरेंशिएशन में ऊपर डेरिवेटिव जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे डेरिवेटिव जाता है। cos 2x की क्या होगी sin 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस सी, तो माइनस ऑफ cos 2x बाई फिफ्थ पार्ट, तो इसकी सीधा इंटीग्रेट हो गया, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगा। माइनस cos 2x बाई 2 साइन ऑफ 2x बाई 2 प्लस आंसर। फिफ्थ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट ही चल रहे हैं पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x ट्वाइस ऑफ e पावर x प्लस 1 बाई x dx आ गया। ये तो आज ही करा है e पावर 3x का, इसी लेक्चर में रिजल्ट आया है, देखो जरा लगा के, लगता है तो e पावर 3x में क्या दिखते थे एक्सपोनेंट में पावर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिखते थे एंगल। अगर एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता था तो हम रिजल्ट लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में तो वैसे कांस्टेंट ही आएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल वाले होंगी एंगल या पावर वो 9.2 में है, क्योंकि सब्शन 9.2 में आप सीखोगे। यहाँ तो आप इसको अलग अलग करा लो, e पावर 3x dx है, 2e पावर x dx है, प्लस 1 बाई x dx। इसमें तो आप क्या देखोगे, पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, तो वैसे तो ऑरल भी दिख जाता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो आप इसमें e पावर 3x वाला रूल बिल्कुल लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा e पावर 3x, नीचे क्या आ जाएगा log e जो कि 1 होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन का c जरूर लगाना, एक भी फंक्शन इंटीग्रेट तो उसका c जरूर आएगा। यहाँ से 2 आएगा, फिर e पावर x dx प्लस 1 बाई x में हम दो बातें देखेंगे, जो कि ये क्या है, इसमें दोनों बातें लग रही हैं। तो इसमें लगेगा रूल नंबर 8, क्या वो दो बातें थी, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन क्या होगा न्यूमरेटर। ये दोनों बातें चल रही हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, e पावर 3x log e का 1 3x का 3 माइनस 2 e पावर x log ऑफ e डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसका c हम सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा एरो ये जो, तो ये क्या बन जाएगा log x। तो इसके c में इन दोनों के c मर्ज हो गए, तो c एक ही बार लिखना होता है, बात हो चुकी है। 7th पार्ट I is equals to 2 power x plus 3 power x, नीचे आ जाएगा 5 पावर x, टू पावर x प्लस 3 पावर x, नीचे क्या आ जाएगा 5 पावर x। तो बेसिकली आज एक क्वेश्चन कराना मोटिव नहीं है, ये रूल सिखाना, रूल याद कराना मोटिव है, क्योंकि जब आपका रूल पे होल्ड हो गए 9.13 तक चलेंगे रूल, ये 9.11 के अंदर नहीं खत्म हो जाएंगे। 9.13 में भी क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें ये रूल जो दो लिखवाए, पार्ट 4 करा के कराए, 1 2 3 4 5 पार्ट कराए, रूल तो 2 ही थे, वहां तक चलेंगे। पावर का डेरिवेटिव चलेगा, एंगल का डेरिवेटिव चलेगा, इसीलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि तब तक कम से कम याद हो। तो 10th चैप्टर में भी चलने हैं, 9.13 छोड़ो, 10th चैप्टर 11.5
11 चैप्टर तक सेम चलने हैं आपने, तो अगर आप वहां तक भी अपने लेके चले गए तो मतलब आप एग्जाम में लेके जा सकते हो। अलग अलग किया हुआ है, देख ही रहे, पता ही है a पावर n b पावर n +2 को तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, +1 में होते तो बात अलग थी। 2/5 की पावर x dx, 3/5 की पावर x dx, ये तो अभी करा है, एक्सपोनेंट वाले रूल लगेगा। इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा जो अभी लिखवाया है, रिजल्ट नंबर 12th लग जाएगा, रिजल्ट नंबर 12th लग जाएगा। पावर में होता था एक्सपोनेंट वाला रूल, e पावर x वाला रूल, तो क्या होता था, या a पावर x वाला रूल, एक ही बात है, a पावर x नीचे लगेगा log a d/dx ऑफ x प्लस c। तो यहीं तक मैंने आपको याद कराने की कोशिश करनी है कि भैया आपका होल्ड बन जाए 2x होगा, और अब 11 चैप्टर तक यही काम लेके जाएंगे। 9.5 में भी बिल्कुल सेम यही, जैसे आपको लगे 9.1 के रूल कर रहे हैं 11.5 में, तो बहुत लंबा सफर बट काम यही है। तो अगर आप इसको जितनी जल्दी होल्ड बना लो उतना ही ज्यादा ठीक है आपके पास लो, नहीं तो वहां तक भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। d/dx, तो 3/5 की पावर x log ऑफ 3/5 d/dx ऑफ पावर x का भी होता है, सोचो ये लिखा हुआ है रूल प्लस c, प्लस आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा log m/n लगा लेना। अगले स्टेप में log m/n वैसे जरूरत तो नहीं, हम तो इकट्ठा करते हैं तो लगाने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये बात यहाँ तक चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दो एक्सरसाइज तक ना मैंने जल्दबाजी करनी है ना ही काम, अगर आप इतना भी काम ना संभाल पाए डेली का, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ 9.2 तक बोलना है मुझे। जहाँ आपकी 9.2 खत्म होगी फिर आपको नहीं मैंने बार बार कहना, कि जो समझदार है वो साथ साथ लेके चल पड़ा इंडिकेशन को, जो नहीं लेके जाएगा फिर उसको तो भैया और मेहनत करनी पड़ेगी अगली एक्सरसाइज में। सेकंड का फर्स्ट है x+1 का क्यूब बाय x के, मुझे तो हर साल कम से कम 4 से 5 बार करानी है, तो मेरी स्पीड तो कितनी होगी आप समझते हो। सिर्फ हाथ रोकते हैं ताकि हर बच्चा उसको सीख सके, थोड़ा सा टाइम भी देते हैं ताकि उसकी समझ बने। कोई क्वेश्चन क्वेरी तो क्वेरी करे, और खुद हाथ चलाना चाहे तो वो बच्चा भी है इस लॉट में जो खुद भी कर सकता है। a+b का होल क्यूब है, वैसे क्या बताएं इस रूल को भी, अब +2 में आगे भी a³ b³ 3ab इंटू a+b, जैसे मर्जी आप फॉर्मूला लगाते हो लगाओ, और अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करो तब तक। लगाओ, फोर्थ पार्ट है कोई बात नहीं, जितने भी आपके डाउट होंगे डेली के डेली सारे लेंगे, चाहे एक पार्ट में हो चाहे सारे पार्ट हो, वो तो कराना ही कराना है काम है। a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, नहीं तो आपने सीधा लगाना है, मैंने लिख दिया वरना फॉर्मूला लगाना लगाओ 3ab इंटू a+b, मैंने ब्रैकेट खोल दी थी इसलिए लिख दिया, मैंने इसमें नहीं खोली a³ क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे ही याद होता है, b³ और जिनको दूसरे तरीके से होता है तो कर ही लेंगे 3x², 3x बाय x², तो x³ बाय x² मतलब अलग अलग कर रहा हूँ, 1 बाय x², 3x² बाय x², 3x बाय x², तो अब अलग अलग इंटीग्रेट करा देता हूँ। ऑब्वियस ही बात है x बच गया, 1 बाय x² बच गया, 3 बच गया, 3 बाय x बच गया, 3 तो वैसे बाहर ले जाया करो समझो, तो x के से x के 3 बच गया, 3 को तो बाहर ले जाओ। इसमें क्या लग जाएगा सोचो जरा, होल पावर डिनोमिनेटर की 1 नहीं है तो कौन सा रूल लग जाएगा सोचो, 7th का सेकंड,
सेवंथ का सेकंड रूल लगा दो इसके अंदर। बाकी जगह अगर मैं लिखूं तो अपने आप करना तो करो, इसमें लग जाएगा सेवंथ का सेकंड, मतलब क्या है वो रूल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है एट्थ जो यहाँ लिखा हुआ है। दोनों में क्या फर्क है, जो पहले भी करा दिया और अब भी बता रहा हूँ, होल पावर डिनोमिनेटर का 1 नहीं है, होल पावर डिनोमिनेटर का क्या है 1 है, बस। बाकी तो सब समझ है ही है। इसमें क्या नहीं है, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का 1 नहीं है, लिखा हुआ है तो बार बार क्या लिखना है, और इसमें होल पावर डिनोमिनेटर का क्या दिया हुआ है 1, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 1। तो ये चीज है इसके अंदर, ये फर्क है बस। अब आप इंटीग्रेट करो खुद अपने आप। मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सेकंड का फोर्थ पार्ट है, आप करो। इसके बाद एक स्टेप छोड़ा हुआ है मैंने, अगर आप लगा सको तो उसको लगा लोगे। एक भी इंटीग्रेट कर दिया तो उसका सी लग जाता है। जिसने कर लिया वो थर्ड का फोर्थ पार्ट ट्राई कर लो। आई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/√x की होल पावर क्या आएगा, क्यूब dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस b लगा दी। आप अगला कर लो, जिसने ही करना है कर लो। क्या हो गया x की आएगी x²/2, x की इंटीग्रेशन आएगी x²/2 प्लस c इसका लगा लीजिए, जो पहले लगाई थी सबसे लास्ट में। इसको आप ऊपर ले जाइए, -2dx आ जाएगा। क्यों, ऐसे क्वेश्चनों में फंक्शन को ऊपर ले जाते थे। फिर 3 तो बाहर ही आ जाएगा 1dx, 3 बाहर आ जाएगा 1/x dx। तो क्या होगा, जिसकी स्पीड बनती है एक भी इंटीग्रेट तो c लग जाएगा। x की क्या आएगी, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड आ जाएगा। 1 की क्या होगी x, और 1/x का एरो डाल देता हूँ, पता चल जाएगा ऊपर डेरिवेटिव है। तो क्या बनाओगे, 3 ऑफ log x प्लस c आंसर। अब पढ़वा दिए समझा दिए, अब लगाने आने चाहिए कि नहीं उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा कैलकुलस की इंटीग्रेशन। आप क्या 4 रूल को 2 रूल हैं, संभाल पा रहे कि नहीं पा रहे हो। पूरी इंटीग्रेशन में 4 रूल हैं, बस 4 पे सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी आपकी। 9.2 में आएगा एक रूल, एक 9.7 में। उसको संभालता है कौन कौन बच्चा है, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है। जो संभाल लेगा वो इंटीग्रेशन ले जाएगा अपनी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन, तो a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है। अब अलजेब्रा में कई बार बच्चा फेल हो जाए तो फिर उसका क्या करेंगे, मतलब फॉर्मूला ही ना एडजस्ट कर पाए, लगा पाए। वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं कि ना लगा पाए या स्टेप ना समझ पाए अलजेब्रा में। तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1/x की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू रूट एक्स, अलग कर लिया, इसका अलग 3√x का अलग, प्लस 3/√x dx। जब तक होल पावर डिनोमिनेटर का 1 ना हो तो लोग की सोचना भी मत। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, फिर देख लूंगा कि इसमें कौन सा रूल लगता है, इकट्ठे सब में लगा दूंगा। मेरा कहने का मतलब इसको पढ़ा रहने देता हूँ। इसमें होल पावर 1 नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, 1 नहीं है तो 7th के सेकंड पे चलो। इसमें तो क्या मतलब, होल पावर डिनोमिनेटर की 1 नहीं है तो इसको क्या कराओगे, ऊपर ले जाओ -3/2 dx। 3 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 dx प्लस 3 बाहर आ गया। इसमें भी होल पावर डिनोमिनेटर की 1 नहीं थी, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 1, इसमें भी नहीं है। 7th के सेकंड से हमारा मतलब इस रूल से है जो यहाँ रूल लिखवाए हैं। ये 7th का सेकंड है, ये 7th का थर्ड है। तो चलिए भाई इसमें भी ऊपर ले जाइएगा, पावर कितनी आएगी -1/2 dx, बस हो गया काम। अब क्या रह गया बताओ, अब तो कौन सा रूल लगा लो, 7th का थर्ड रूल लगा लो, सभी में लग जाएगा। कौन सा वाला, सभी में लग जाएगा। 7th का थर्ड लगाने वाले बनो, ये x की बात n वाले रूल से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड का है, थर्ड पार्ट फर्स्ट करा दिया मैंने, थर्ड का इंट्रोडक्शन में। सॉरी ये तो सेकंड का था, फोर्थ का, सॉरी ये सेकंड के क्वेश्चन हो गए। सेकंड का कर लेना है, फोर्थ पार्ट है अभी, थर्ड पे नहीं चले, थर्ड का तो अब शुरू करेंगे।
ये सेकंड का फोर्थ पार्ट। चलिए लगाइए इसमें रूल। अब थर्ड का थर्ड पार्ट है। थर्ड का फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया था, कौन से वाला, x4 अपॉन x प्लस 1। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये है x4 अपॉन x प्लस 1, ये तो मैंने अभी करवा दिया था। अगला दे रहा हूँ थर्ड पार्ट, कराओ इसको, इंटीग्रेट कराओ। लगाओ इसमें, थोड़ा टाइम तुम्हें दे रहे हैं, 1-2 दिन का ही टाइम है, 2-4 दिन का, जब तक 9.2 चलेगी उसके बाद तो खैर हमने खुद ही कराना है, आप ही करते रहना फटाफट से। चलिए तो कितना रह गया बताओ, x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1, ये वाले रूल के अंदर चल रहे हैं, माइनस 3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 3 ऑफ x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, आंसर याद है। थर्ड का ही फर्स्ट तो मैंने करा दिया, थर्ड करा रहा हूँ। डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर कर लिया जिसने, थर्ड का थर्ड ट्राई कर, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। इसमें क्या लगेगा, लगाओ अपने आप। एक मैंने कराया अभी पार्ट, जो डिग्री होती है किसकी वाला, x की न्यूमरेटर में ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर में, तो क्या लगाओगे सोचो, क्वोशिएंट ढूंढो इसका, रिमाइंडर ढूंढो इसका, डिवाइजर ढूंढो, कराओ जरा इसको। थर्ड का ये फिफ्थ पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, किस पे जाएगा, एक्स प्लस 1 पे। एक्स स्क्वायर की आ जाएगी आपके पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे जाएगा, सॉरी नीचे एक्स माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 1 है नीचे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 आएगा सर, ये नीचे एक्स माइनस 1 कर लेना, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, मेरे को तो रिमाइंडर इसका 0 दिख रहा है, कर लोगे ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ही लिखा हुआ है मैंने, ये तो दोनों ही कट गए। चलिए क्वेश्चन कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका क्वोशिएंट, यह आ गया रिमाइंडर, यह आ गया आपका कितना बोला डिवाइजर। देखो जरा क्वोशिएंट कितना बन गया, क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर देखो कितना आपका 0, तो वैसे तो 0 अपॉन कुछ फाइनाइट वैल्यू हमेशा 0 ही हो जाएगी, तो ये तो 0 ही बन गया। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 dx, इसमें क्या लग जाएगा 7 का प्लस, इसमें क्या लगा दोगे 7 का क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी सोच लोगे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 की तो आपको पहले से बता, फिफ्थ पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को किससे डिवाइड करा दो, एक्स माइनस 1 करा ही लोगे डिवाइड, तो आपको नहीं इतना ऐसा लगता। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, कराओ फिफ्थ पार्ट।
डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये बराबर है, डिग्री ऊपर भी 1 है नीचे 1, तब भी यही रूल लगेगा। इनको ध्यान रखना है, याद करने का ये फायदा होता है, जब ये चीजें आ जाए तो आप खुद आपका हाथ चल रहे, इंटीग्रेशन उतनी तेज हो जाएगी। अदरवाइज साथ लिख लिख के अगर आप देख देख के पीछे से करोगे तो खींच नहीं सकोगे ज्यादा देर, जब तक आप इनको खुद लिख लिख के पूरा अपने दिमाग में नहीं उतारते हो। मैं बोर्ड पे रोज के रोज थोड़ा लिख के आपको दिलवा सकता हूँ, आपके दिमाग में खुद होना चाहिए क्या रूल लग रहा है, कहाँ पे जा रहे हो क्या नहीं। पहली 2 एक्सरसाइज तक तो थोड़ी बहुत मेहनत करवा देते हैं, अगला करो वो दिया हुआ है। अब डिवाइड भी करना नहीं आता तो आप देखो भैया इसको भी डिवाइड करोगे कैसे, किस तरह से। इसको ऐसे लिख लो, और इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स वाला पहले लिख लो, माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ऐसे कर लो। मतलब 1 माइनस एक्स था ना, एक्स वाला पहले रख लिया, कांस्टेंट बाद में, एक्स वाला पहले 1 बाद में, वो एक ही बात है। अब डिवाइड कर लो, तो किसको डिवाइड कराओगे, माइनस एक्स प्लस 1 को किससे कराओगे, एक्स प्लस 1 से। किस पे जाएगा बताओ, -1। x को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 1। x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 1। ये कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। अब इसको वहां पुट करा के इंटीग्रेट कराओ खुद अपनी आप। इस बार कोशेंट कितना आएगा सोच लो, -1। रिमाइंडर कितना आएगा 2, और डिवाइजर कितना है x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग ये वाला रूल लगा लेते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। -1 इंटू dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 dx। माइनस बाहर आ गया, 1 dx 2 बाहर आ गया, होल पावर डिनोमिनेटर की क्या है 1 है, तो ये वाला रूल लगेगा। किसकी होल पावर 1 है, डिनोमिनेटर की 1। होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर की कितनी दी हुई है 1। फिर दूसरी बात क्या चेक करते थे बताओ, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है कि नहीं पड़ा, पड़ा हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन क्या है, न्यूमरेटर में। वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, रूल नंबर 8। मतलब रिजल्ट 8, रूल नंबर 2। रिजल्ट 8 था, रूल दूसरा था, -x आ जाएगा, ट्वाइस ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, log प्लस c। फोर्थ, तो इन पे काम करो, एक दो रोज एग्जांपल करते रहो, चाहे एक करते रहिए, 3 4 पार्ट में, ताकि जब एक्सरसाइज एक खत्म हो तो आपके पैरेलल में एग्जांपल भी खत्म हो जाए। फोर्थ है, फर्स्ट पार्ट है 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिग्री बड़ी नहीं है, अब डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर बड़ी नहीं है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया, 2x का होल स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर की बड़ी नहीं है। अब ये वाला रूल नहीं लगेगा इसमें, ये वाला फॉलो तो नहीं कर पाओगे इसमें। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर में x की डिग्री क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में x की डिग्री क्या है 2 है, तो ये वाला रूल नहीं फॉलो कर सकोगे। कैसे करोगे बता देता हूं। तो साथ साथ दो एग्जांपल, एक एग्जांपल डेली करते रहो इनके साथ साथ, तो काम पैरेलल में चल जाएगा और काम अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। इसमें डिग्री तो नहीं थी, इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट हम किसको बोलते हैं वो आप इसमें देख लो। इसमें वो डिवाइड वाला रूल तो नहीं लगता, ये 2x प्लस 1 है, ऊपर 2x है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं 1, ताकि इस जैसा ही बना लें। क्या मतलब, ऐड करा लो एंड सब्ट्रैक्ट करा लो 1 इन न्यूमरेटर में।
तो क्या हो जाएगा सोचो जरा, ये आ गया 2x, 1 ही ऐड 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दिए। अब आपका नीचे वाला जैसा दिख रहा है, अब अलग अलग करा लो, इंडिकेट हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट सोच लेते हैं, -1/2x + 1 का होल स्क्वायर dx। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, आंसर आ गया। मेरा मतलब क्या होगा, यह आएगा 2x + 1/2x + 1 का होल स्क्वायर 1/2x + 1 का होल स्क्वायर dx। ये कट जाएगा। इसमें 8th रिजल्ट होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर 1 और ऊपर डेरिवेटिव सर्च हो जाएगा। इसमें 7th का रिजल्ट लग जाएगा सेकंड पार्ट। सोचो जरा, लगा पाओगे, dx/2x + 1 माइनस dx/2x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा रिजल्ट लगा दोगे, सोचो जरा। इसमें रिजल्ट लगा दो, मतलब रूल नंबर 2, मतलब 8 रिजल्ट होल पावर डिनोमिनेटर का। इसमें समझो, लगाओ जरा रिजल्ट नंबर 7 का सेकंड। खुद लगाओगे तो याद भी होंगे कैसे लगानी। इसमें होल पावर क्या है, 1, तो ये वाला लगेगा, वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लो, चाहे वही वाले लग रहे हैं, ऑफ डिनोमिनेटर का 1 है। इसमें होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, नॉट इक्वल टू 1 नहीं, तो वो उसके हिसाब से कर लो, लगा के पहले खुद देख लो, लगते हैं तो मैं करा। 4th का थर्ड पार्ट, ऊपर के एडजस्टमेंट किए, 2x था, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, जाकि इस जैसा बन जाए, बनाने की कोशिश में लगे रहे, अलग अलग बिल्कुल आराम से करा, तो ये तो इंटीग्रेट होने शुरू हो गई। इसको करा रहा हूं, इनमें हमने एडजस्टमेंट करनी है। 4th क्वेश्चन, तो इसमें एक कमी रह जाती है, सोचो जरा किसकी भला, ऊपर डेरिवेटिव की, 2x + 1 है, इसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा होता, और इसमें ऊपर तो ले जाएंगे, पर एक कमी रह जाती है जिसको हम बना लेते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात की थी फर्स्ट में। किससे बोला, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर लो, 2 से। तो यही तो इसका बारीकियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि डेरिवेटिव नहीं है तो बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब इसका डेरिवेटिव सर्च हो गया मेरे पास, अब ये रूल ले लेगा, प्लस 2x + 1 की पावर -2 है, तो 2 से ही क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और 2 से ही क्या करो, डिवाइड। ये बारीकियां हैं इसके अंदर पूरी इंटीग्रेशन में। मतलब जैसे डिफरेंशियल मोटा सा पन रहता है कि एक जैसा ही सब कुछ चलते रहो और काम निकल जाता है, इसमें दिमाग को भी रखना पड़ता है। इसमें लॉग बनेगा तो ये वाला रूल है, नीचे लिखवा दिया है, और इसमें क्या होगा, एक पावर ऐड, उसी पावर से डिवाइड, प्लस आपका इंटीग्रेट हो गया। सोचो जरा, ऐसे करने को बोला। लॉग भी बन रहा है इसके अंदर, ये दिखा रहा है ये होल पावर, और होल पावर 1 ना होने के कारण डिनोमिनेटर के, तो ये पावर ऐड हो रही है, -2 में इसी पावर से डिवाइड कर रहा है, और यही चीज लॉग भी बन रही है। पर डेरिवेटिव ना होने पे मैंने सर्च किया, डेरिवेटिव ना होने पे मैंने सर्च किया, डेरिवेटिव ना होने पे सर्च तो आपको करना ही था, तो सर्च कर लिया। फोर्थ का ही है, थर्ड पार्ट, I is equals to x upon 1 plus x dx। इसमें भी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था, यहाँ पे x है, एडजस्टमेंट कर दो। कैसे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दो, 1 इन न्यूमरेटर में, 1 ही ऐड करा दो, 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दो। तो ऐड क्या किया, x था +1 -1 कर दिया,
x तो पहले से ही था, 1 प्लस एक्स हो गया, तो ये x प्लस 1 पे एक ब्रैकेट बना लो, माइनस 1 पे दूसरी ब्रैकेट बना लो। अब इसकी ब्रैकेट खोल दो, तो कितना आ गया सोचो, x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एक ही बात है, माइनस 1 प्लस एक्स। बेस सेम, पावर ऐड करा दो, बेस सेम है तो पावर क्या करा दोगे, ऐड। x प्लस 1, इसको भी x प्लस 1 लिख लो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है। बेस सेम, पावर ऐड करा दो, 3/2 प्लस 2 में पता ही होगा x रूट x क्या होता है, x रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। अब इसमें कौन से रूल लग जाएंगे सोचो जरा, ये x प्लस 1 ही लिख लो, एक ही बात है, 1/2 dx। ये अब ये वाला रूल लग जाएगा 7th का फर्स्ट। क्या मतलब, बीच वाले का डैडी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। d/dx ऑफ मिडिल का डैडी सोच लो, d/dx ऑफ x प्लस 1 का डैडी क्या होता है, 1। कौन सा रूल लगेगा, 7 का फर्स्ट। ये भी बिल्कुल सेम 7 का फर्स्ट। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी ताकि बाहर अंदर सेम बन जाएगा, तो एक पावर ऐड करा दो, उसी पावर से क्या करा दो, डिवाइड, माइनस x प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस आंसर। थर्ड का 5th, I is equals to, या आ गया 2x प्लस 3 1 माइनस 3x। इसमें भी क्या लगा दोगे, एडजस्टमेंट लगा दो। जैसे इसमें 1 की कमी थी, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट का, अंदर बाहर सेम बन गया। इसमें 1 माइनस 3x है, बाहर 2x प्लस 3 है, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो वही बना लेंगे। अदरवाइज अभी तो हम 9.1 में कर रहे हैं, या इनको करने में आपको दिक्कत आती है तो जो कर चुके हैं बच्चे को पता है, ये वैसे एक्सरसाइज 9.2 में बहुत इजी हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अब आपको सब्स्टिट्यूशन आती नहीं है तो मैं लिखवा दिया, और करके लिखना है लिख लो। वहाँ रूल होता है कि पुट कराते हैं, जैसे यहाँ रूल पड़ा था, डिग्री ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर बड़ी हो डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्स बड़ी हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बड़ी हो, डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वैसे एक रूल होता है, क्या बोला, 9.2 में पुट करा देते हैं 1 माइनस 3x को t, मतलब अंडर रूट वाले को t, तो बहुत इजी हो जाता है। एडजस्टमेंट में जितना टाइम आपका लगता है उतना सब्स्टिट्यूशन में बहुत कम टाइम आपका लगता है। तो you may use substitution in exercise 9.2 in such question rather than to adjust these question। एडजस्टमेंट करने से ज्यादा अच्छा रहता है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करने की कुछ नहीं जरूरत पड़ती, ना दिमाग लगाना ना कुछ, रूल है, रूल को फॉलो करो, इंटीग्रेट हो जाएगा। जिससे तो एडजस्टमेंट में आपको दिमाग लगाना है कि मुझे क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक जैसा देख के एडजस्टमेंट करते हो तो वो तो रूल है सिंपल। और रूल में दिमाग तो आपको लगाना नहीं होता है, रूल में तो बिल्कुल ऐसे ही करना होता है आपके पास, आप रूल लगाओ और आप इंटीग्रेट करा दो। चलिए, तो या तो आप एडजस्टमेंट करो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड, अदरवाइज आप रूल को फॉलो करो। अगर आप रूल लगाना चाहते हो तो रूल क्या है, 1 माइनस 3x को क्या पुट करा दो, t। ये आप 9.2 में देखोगे, पर क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है क्योंकि दोनों मेथड से हो जाते हैं इसलिए इसमें दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, 3x, तो पहले क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2। ऐसा क्यों लिया है, वही बात, एडजस्टमेंट का जवाब तो आप खुद से लोगे। फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी है, बाय माइनस 3 से, तो 2 बाय माइनस 3 आ गया।
तो अंदर भी माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -9/2। अब आप शायद समझे मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्या आएगा 1 - 3x। अगर थोड़ी काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप रिजल्ट को याद करो। अभी तो बड़ा हम स्लो हाथ रख रहे हैं और धीरे 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 करके आपके सारे डाउट लेंगे इन न्यूमरेटर में, तो आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा। जिसको दिक्कत आती है तो कितना हो गया -2/3 -3x -9/2 1 ऐड बन सकते हैं। अब आप बना लीजिए -2/3 -3x, ये देखो आप +1 एक कैटेगरी में डाल दो, -9/2 -1 दूसरी कैटेगरी में डाल दो। अब आप ब्रैकेट को खोल लो, आपका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये काम आपको करना है। मतलब या तो आप एडजस्टमेंट कर लो या वेट करो उसके लिए जिसके लिए आप इंटीग्रेशन में चलोगे। क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 बेसिक रूल हैं जो आपको अभी लिखवाए थे, मतलब एक से दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए जरा इसको मैं लिख लूँ, -2/3 1 - 3x, ये एडजस्टमेंट है। ये एलसीएम ले लो, प्लस आएगा ना यहाँ पे, माइनस सबके बाहर कॉमन दिए, 11/2 बनेगी 1 - 3x। तो इसकी ब्रैकेट इसके साथ चला दो, इसकी ब्रैकेट इसके साथ। एक तो ये बोला है कि इसकी एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट करने के लिए जो अंदर है वही बाहर बनाना पड़ता है, या फिर थोड़ा वेट करो। 9.2 में सब्शन लगाएंगे तो जरूर समझाएंगे, ये रूल है। 1 - 3x को t, ज्यादा इजी ये वाला होता है। जैसे आगे जाओगे इंटीग्रेशन खुलेगी और इजीनेस आएगी। अदरवाइज ऐसे करना तो ऐसे कर लो, वो आप देख लो। -2/3 1 - 3x इंटू √1 - 3x, √1 - 3x। बेस सेम, पावर ऐड कराओ, 3/2 dx, -2/3 -11/3, प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस 11/2, सॉरी 1 - 3x है जी। 1 - 3x into √1 - 3x, 11/2 into √1 - 3x, -2/3, वही होल पावर 1 नहीं है, बीच वाले का डेरिवेटिव सर्च करो। 11/3 1 - 3x। जब एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में रूल उतने ही है तो आप खुद सोच लो, d/dx और मिडल का देखना है, तो वही तो आपके दिमाग में घूमने अभी तो फिलहाल। जब आगे जाएंगे तो आप मेथड में डाइवर्सिफाई होंगे। 2/9 हो गया, सोचो जरा। आगे डैडी पढ़े पावर ऐड, उसी पास से डिवाइड कर दो। बोलो आप लोग, आगे डेरिवेटिव सर्च करने का रूल भी हम कैच ना कर पा रहे हैं तो -11/9 क्यों? -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं सारा काम? -3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे क्या सोच रहे हैं इसका डेरिवेटिव। चलिए एक पावर ऐड, उसी पास से डिवाइड कर दीजिए। प्लस सी 1 - 3x आ गया,
इंटू रूट 1 माइनस 3x है।